गोल तो हमने सेट कर दिया, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में हमने प्लानिंग कर ली, हमने अपने बिजनेस में प्लानिंग कर लिया कि हमें गोल हमने सेट कर लिया कि ये चीज हासिल करनी है। अब वो आएगा कैसे, अगली प्लानिंग। तो अगली प्लानिंग होती है हमारी लिस्ट की। लिस्ट का मतलब होता है लेट्स इनवाइट समवन टुडे। लिस्ट में लिख दिए लोगों का नाम हम, और लोगों को हमें बुलाना है, उनको प्लान दिखाना है, ये करना पड़ेगा। तो पर डे आप किसी न किसी को इनवाइट करिए। अगर कहीं जॉब कर रहे हैं, समय नहीं है, वीकली समय देते हैं आप इस बिजनेस को, तो आप वीकली उनका टाइम शेड्यूल डिसाइड करके उनको इनवाइट करिए या उनके यहाँ चले जाइए। क्योंकि मैंने बताया है कि इस बिजनेस में आपको टाइम तो देना पड़ेगा, या तो फुल टाइम या तो पार्ट टाइम, स्पेयर टाइम नहीं चलेगा। यहाँ पर मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं करूंगा। तो वो लोग जिंदगी भर उन एग्जाम्पल्स का शिकार हो जाते हैं जो ये कहते हैं कि यार कुछ नहीं होता इनसे। तो जो फुल टाइम और पार्ट टाइम करते हैं उन्हें पता है कि हम कितनी मेहनत कर रहे हैं और हमें क्या मिल रहा है। तो लिस्ट आपको बनानी है। लिस्ट में इंपॉर्टेंट क्यों है मैं आपको बताना चाहूंगा। आप अपनी लाइफ में कभी सोचिए, कोई चीज आपने बिना लिस्ट के की है क्या? जरा सोचिए अपने जीवन में कभी लिस्ट के बिना कोई काम किया है क्या आपने? अगर नहीं किया है या किया है या फिर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूँ। एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जब होता है, घर बनता है, कोई इमारत बनती है, तो वहां पर लिस्ट बनाई जाती है कितना पत्थर लगेगा, कितने ईंटें लगेंगे, कितने रॉड लगेंगे, कितने सीमेंट की बोरी लगेंगी, कौन कौन से टूल्स लगेंगे इस बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में, और पता नहीं क्या क्या, कितने मजदूर लगेंगे, सारी चीजों की लिस्ट बनाई जाती है। तब जाकर के मटेरियल ऑर्डर होता है, वहां पहुंचता है और बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होता है। आप राशन का सामान लेने के जाते हो तो घर से लिस्ट बना के लेके जाते हो कि आज चावल इतना लाना है, आटा इतना लाना है, तेल इतना लाना है, मिक्सचर इतना लाना है। ये सारी चीजें आप ले करके चलते हैं। मसाला, ब्रेड, टी लीफ, तब जाकर के आपकी चीजें वो प्रॉपर आ पाती है, छूटती नहीं है लाइफ में। शादी करते हो तो लिस्ट बना के रखते हो और उस लिस्ट को बहुत संभाल के रखते हो कि अगले बच्चे की जब शादी करेंगे तो यार ये लिस्ट हमारे उस समय काम आएगी। ट्रैवल करते हो तो क्या क्या मुझे लेके जाना है, क्या क्या चीज छूट ना जाए। जो बढ़िया ट्रैवल की प्लानिंग करते हैं वो लोग भी लिस्ट बनाते हैं कि उसमें शर्ट यहाँ लगना लेना है, पैंट इतना लेके चलना है, शूज लेना है, डेली नीड्स में क्या क्या चीजें की जरूरत पड़ेगी, वो सारा चीज मैनेज करके चलते हैं। तभी उनका जर्नी बहुत शानदार रहता है। तो आपको अपनी लाइफ में जरा सोचो कि बिना इन सब चीजों की लिस्ट के हमने कभी काम किए ही नहीं है, तो यहाँ क्यों नहीं बना पाते हैं लिस्ट? इस बिजनेस में क्यों नहीं बना पाते हैं? 70 करोड़ के इस बिजनेस प्लान में हम लिस्ट का निर्माण क्यों नहीं कर पाते? ये सोचना है हमें। करना पड़ेगा, सक्सेस होना है तो करना पड़ेगा आपको। जितनी लिस्ट आपकी लंबी होगी आपका बिजनेस उतना बड़ा होगा। और लिस्ट कैसे लंबी होगी, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर समझ में आ जाएंगी। तो इन चीजों का विशेष ध्यान रखना है। 5 मिनट हमारा बचा हुआ है 9 बजने में, तो सेशन को हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर पॉज करेंगे। आगे चल करके जितना हो सकता है आज मैं सेशन में आपको बता देता हूँ, कोशिश करता हूँ कि लिस्ट के ऊपर बात कंप्लीट हो जाए। तो लिस्ट आपका जितना ज्यादा बड़ा रहेगा आपका बिजनेस उतना बड़ा होगा। कई लोग मोबाइल से ही लिस्ट को प्लानिंग करने लग जाते हैं। मोबाइल फोन लेते हैं, उसमें प्लानिंग करना चालू कर देते हैं कि यार मेरे पास मोबाइल है, इसमें लोगों के नाम है, नंबर है, मैं क्यों लिस्ट बनाने जाऊं। तो ये चीज आपको नहीं करना है। कारण है, मैं इसका बताता हूँ। आप मान लीजिए कि आपका कोई फ्रेंड है राजेश नाम से, और आप उसको प्लान करने के लिए मोबाइल में जब नंबर उसका ढूंढते हो तो अल्फाबेटिकली सब मोबाइल में हमारे जो नंबर अरेंज होते हैं वो अल्फाबेट ऑर्डर में रहते हैं। तो ए से अगर आप शुरुआत करोगे तो आर आने में टाइम लगेगा, और हो सकता है कि जब तक आप आर तक पहुंचो वो कहीं ना कहीं किसी दूसरे बिजनेस में ज्वाइन कर लिया हो, चाहे स्लीपर्स में किसी ने किसी को ज्वाइन करा लिया हो। ये सारी चीजें होती हैं। तो आपका कोई ऐसा फ्रेंड है जो अच्छा काम कर सकता है, यदि आप फोन में नंबर सेव करेंगे तो पता नहीं उसे प्लान आप कब कर पाए। क्योंकि ए जो अल्फाबेटिकल में पहले आता है और आर बहुत बाद में आता है, और जब आप उसके पास पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं वो ज्वाइन मिलेगा। तो हमें जो लिस्ट पेपर पे बनानी है, इंपॉर्टेंट लोगों की लिस्ट पहले बनानी है, कैटेगरी वाइज डिवाइड करके, ये आगे मैं आपको बताऊंगा। हमारे लिस्ट का जो क्लासिफिकेशन जो होता है, विभाजन जो होता है, वो कई तरीके से होता है। तो आज अपनी मोबाइल छोड़ करके आप लिस्ट बनाना चालू करिए। लिस्ट में कुछ नहीं करना है, एक सीरियल नंबर का कॉलम खींचो, एक नेम का कॉलम खींचो, एक मोबाइल का नंबर का कॉलम खींचो, एक सिटी का कॉलम खींचो, और एक जगह लिखो करता क्या है। खुद डिसीजन ले सकता है कि फैमिली से डिसीजन लेगा इस बिजनेस में आने के लिए, और उसके बाद लास्ट में लगा दो प्लान, एसटीपी जिसको बोलते हैं कि इसको प्लान आप देंगे कि कब नहीं देंगे, ये चीज उसका कॉलम बना दो। दे दिया तो टिक लगा दो, नहीं दिया तो भी रहने दो ब्लाइंड। ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी। मोबाइल में रखोगे आप, मोबाइल गुम गया आपका तो लिस्ट भी आपकी चली जाएगी। मोबाइल खराब हो गया, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, कब कुछ क्या हो जाए कोई नहीं जानता, तो आपकी सारी लिस्ट चली जाएगी।
लिस्ट जो होता है आपको डायरी में बनाना है। डाटा बुक सेफ है हमारे लिए, हमारी कंपनी प्रोवाइड भी करती है डाटा बुक। यदि आप लेना चाहो तो ले सकते हो, नहीं तो आप अपने रजिस्टर में भी बना सकते हो। मोबाइल का जो कॉन्टेक्ट लिस्ट होते हैं वो सेफ नहीं होते हैं। और दूसरी चीज आपको बता दूं, हमारा माइंड जो है, जब तक हमारे माइंड में सारी चीजें भरी रहती है ना, तो हम एक्स्ट्रा कुछ सोच नहीं सकते। तो आप अपने दिमाग को खाली कर दो, जब आप उसको पेपर पे लिख दोगे ना, तो आपके दिमाग से बहुत सारी चीजें निकल जाएंगी कि मुझे याद करने की जरूरत नहीं है, पेपर में लिखा है, मैं उसी हिसाब से काम कर लूंगा। तो आपका दिमाग जो है वो हल्का होगा, आपका काम करने में मन लगेगा, लोगों के बारे में सोचने में आपको समय लगेगा और मिलेगा समय इन चीजों को। प्री जज नहीं करना है अपने लिस्ट में। जब भी लिस्ट आप बनाओ तो लोगों को प्री जज मत करो कि ये बिजनेस में आएगा कि नहीं आएगा, मेरे यहाँ का दूध वाला आएगा कि नहीं आएगा, मेरे यहाँ काम करने पेपर वाला आता है, पेपर देने आता है, वो आएगा कि नहीं आएगा, मेरा पड़ोसी आएगा कि नहीं आएगा, मेरा ऑफिस का मेरा दोस्त आएगा कि नहीं आएगा। ये आपको सोचने की जरूरत नहीं है। लिस्ट में सभी के नाम आप एंटर करो, सभी के नाम, जितनी भी चीजें आपके ख्याल में आपके दिमाग में आती हैं, आपके पहचान वाले जितने, आपसे डेली मिलने वाले सभी, इतने, आपका किराना दुकान वाला जहाँ सामान लेते हो, आपके वाइफ का फ्रेंड, आपके बच्चों की जो ट्यूशन टीचर हैं, वो स्कूल टीचर हैं, सभी का नाम लिख डालो लिस्ट में। ये सभी आपके प्रोस्पेक्ट हैं। इसमें आपको नहीं सोचना है कि कौन आएगा कि कौन नहीं आएगा। उसके बाद इसका डिवीजन हम कर देते हैं हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट और कोल्ड लिस्ट में। 3 तरीके से इसको विभाजित कर दिया जाता है, हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट, कोल्ड लिस्ट। ये तीनों कौन कौन होते हैं ये आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। हॉट लिस्ट जो होता है हमारा, वो सबसे पहला टारगेट होता है। कोल्ड लिस्ट जो होता है हमारा, वार्म लिस्ट होता है हमारा सेकंड टारगेट होता है, और थर्ड जो होता है हमारा कोल्ड लिस्ट, ये हमारा थर्ड टारगेट होता है। गाड़ी में गियर होती है, आप गाड़ी को डायरेक्ट अगर 4th गियर 5th गियर पे लगाओगे तो गाड़ी झटका मार के बंद हो जाएगी। तो इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में भी एक लिस्ट का प्रोसेस है, बिजनेस में काम करने का एक प्रोसेस है, एक लिस्ट पे भी वर्क करने का एक प्रोसेस है। आपको गाड़ी हमेशा फर्स्ट गियर से उठानी पड़ेगी। उसका रीजन क्या है मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट गियर में जब आपकी गाड़ी उठती है तो उसमें आते हैं हॉट लिस्ट वाले लोग। हॉट लिस्ट में वो लोग आते हैं जो आपके रिलेटिव्स होते हैं, आपके रिश्तेदार होते हैं, आपके सगे संबंधी होते हैं। पहले आपको प्लान उन लोगों को करना है। आप सोचो कि एक बहुत बड़ा शोरूम खुल रहा है, तो आप पहले किसे बुलाओगे? अनजान लोगों को या ऐसे लोगों को जो आपके बिजनेस में है, या अपने रिश्तेदारों को? क्योंकि वो चीज जीवन भर आप अगर नहीं बुलाए तो जीवन भर आपसे शिकायत करेंगे। तो ये तो आप 70 करोड़ का बिजनेस करने जा रहे हो। अकेले अकेले अगर करोड़पति बनने का सपना देखे और सक्सेस तो होना ही है, हो गए तो लोग बोलेंगे यार अकेले अकेले क्या क्या कर लिया, हमें बताया नहीं। तो सबसे पहले तो अपने रिलेटिव्स, अपने सगे संबंधी जितने, उनको आप बता दीजिए। तो सभी लोगों को हॉट लिस्ट में जो होते हैं, इन सभी लोगों के नाम हॉट लिस्ट में ऐड करिए कि पहले, सबसे पहले मुझे इन लोगों को प्लान दिखाना है। और हमारा प्रोडक्ट 3,500 का है, 8,000 9,000 का है, 13,000 का है। तो अगर आपके रिलेटिव्स, आपके रिश्तेदार यदि आपके साथ सहयोग के रूप में सही बिजनेस में, आपके सक्सेस के लिए बिजनेस में अगर 10-15 हजार रुपए अगर नहीं लगा सकते हैं, तो हमें सोचना चाहिए हमारा उनका रिलेशन कितना स्ट्रांग है। उन्हें सोचने की जरूरत नहीं है, ये आपको सोचना है। तो इस हॉट लिस्ट पे जब आप करते हो और लोग आपके साथ आते हैं, तो आप 1-2 लेवल अचीव कर लेते हो, क्योंकि सभी का परिवार होता है बहुत बड़ा। अगर आपने उसने लोगों को बताया तो उसमें 3-4 लोग ऐड हो गए, तो आपने पहला लेवल अचीव कर लिया, ब्रोंज रैंक अचीव कर लिया, 2,500 का पे आउट आ गया आपका। अब जैसे ही आप पहुंचोगे अपने वार्म लिस्ट पे, जहां पर आपके बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, जो आपके साथ उठते बैठते हैं, जिनसे ठीक ठाक रिलेशन रहता है, जिनसे आप रोजाना मिलते हो, आपके ऑफिस के लोग जो आपके साथ काम कर रहे हैं, वो होते हैं हमारे वार्म लिस्ट। और जब उनसे जाकर के आप प्लान करोगे ना, बताओगे बिजनेस के बारे में, तो उनका सबसे पहला सवाल होता है, क्यों भाई तेरे को कितने आ गए, तो कितना कमा लिया? तो सर वार्म लिस्ट से शुरुआत कभी नहीं करना, शुरुआत करना हमेशा हॉट लिस्ट से। यदि हॉट लिस्ट में परिवार के लोग अपना ब्लड रिलेशन समझ के, आपको अच्छा समझ के, क्योंकि सभी लोग बेकार नहीं होते, बहुत लोग आ जाते हैं आपके साथ, तो आपको एक रैंक दे देंगे, बोलिए आप मैं वहाँ आया 10 दिन हुआ ज्वाइन किया, मैं पहला लेवल अचीव कर लिया, 2,500 रुपए का पे आउट है। क्योंकि ये सारे लोग जो है ना, ये देखेंगे कि आपको क्या हासिल हो रहा है, अपना फायदा वहां पर ढूंढेंगे, तब आपके साथ आएंगे। आप कितना भी बढ़िया काम कर रहे हो, कुछ लोग इसमें से आ सकते हैं आपके साथ, क्या कर रहा है अपन भी करते हैं, मिलकर काम करेंगे, अच्छा होगा। तो हमारा वार्म लिस्ट होता है, वो तभी आना है जब आपको लेवल आपका कुछ हो जाए, फर्स्ट लेवल एटलीस्ट ब्रोंज आप अचीव कर सको, उसके बाद आप अपने वार्म लिस्ट पे आना। इसके बाद जो हमारा कोल्ड लिस्ट है, कोल्ड लिस्ट में हमारे जो होते हैं जिनसे आप कभी कभार मिल पाते हो, आपके स्कूल के बच्चे जो हैं, उनकी टीचर्स जो हो गई, प्रीवियस जॉब के कलीग्स, जो पुराने जॉब आपने कहीं भी किया हो, पुराना कॉलेज स्कूल्स के फ्रेंड जिनसे आप बहुत समय से कॉन्टेक्ट्स में नहीं हो, वो सारे लोग आपके कोल्ड लिस्ट में आएंगे। तो इन पे ध्यान रखना है।
ये लोग कभी भी आपका चेहरा देख के नहीं आएंगे, आपको देख के नहीं आएंगे, ये अपना फायदा ढूंढेंगे कि यार इसमें मुझे क्या फायदा है, तो आपके पास अचीवमेंट होना चाहिए, तब आपके साथ वो बिजनेस में आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। ये हमारा चेहरा नहीं, क्योंकि हम इनसे बहुत समय बाद कांटेक्ट कर रहे होते हैं। इसके भी तरीके मैं आपको बताऊंगा कि अगर जिनको हम बहुत समय बाद कांटेक्ट करेंगे तो कैसे कांटेक्ट करना है। हर चीज का एक तरीका होता है, इस चीज को समझना है हमें। तो सीक्वेंस यही रखना है, हॉट लिस्ट रखना है, वार्म लिस्ट रखना है, कोल्ड लिस्ट रखना है। कभी इसको आगे पीछे नहीं करना, अगर आपने किया तो फिर वही सिचुएशन गाड़ी की गियर वाली आ जाएगी। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कोशिश तो शुरुआती कर देते हैं, एकदम पहले ही वार्म लिस्ट मारना, कोल्ड लिस्ट मारना, गाड़ी झटका मारती है, बंद हो जाती है, फिर लगता है यार कुछ नहीं होगा, लगता है कुछ खराब हो गया। और वापस ट्रेनिंग में आते हैं, अपलाइन से पूछते हैं सर काम नहीं हो रहा है। तो एक प्रोसेस बना हुआ है, गाड़ी में भी एक प्रोसेस है। पहले फर्स्ट गियर लगाओगे, गाड़ी धीरे से मोशन पकड़ती है। सेकंड लगाओगे तो उसके बाद स्पीड पकड़ेगी, और जब सेकंड गियर हमारा क्रॉस होता है थर्ड फोर्थ गियर में, गाड़ी एकदम टॉप स्पीड पर चलना फिर शुरू होती है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होता। तो इसी तरह से आपको लिस्ट पे भी काम करना है। तो ये चीजें होती है हमारी, जो हमें समझना है। नेवर एंडिंग लिस्ट बनाने का एक फॉर्मूला है कि आपको हर लोगों को इन्वॉल्व करना है अपने बिजनेस में। सभी का स्वागत करिए, अपने मित्र का, अपने रिश्तेदार का, अपने सहकर्मी का, अपने पड़ोसी का, अपने स्कूल कॉलेज के मित्र का, आपके वर्तमान और पिछले नौकरी के सहकर्मियों का, दुकानदार का, दूध का, हॉकर का, जितने भी लोग आपके दैनिक जीवन में परिचित में हैं, जिनसे आप मिलते हैं, सबको इन्वॉल्व कर दो आप। कभी नहीं खत्म होगी आपकी लिस्ट। ये लोग आपके धीरे धीरे आपको सक्सेस होता हुआ देखेंगे, ज्वाइन करेंगे आपके साथ। तो ये नेवर एंडिंग लिस्ट का एक फॉर्मूला है। आपको कभी भी ये नहीं सोचना है कि वो लोग करेंगे कि नहीं करेंगे। ऐसा मत सोचो कि लोग आपके साथ व्यापार करेंगे या नहीं करेंगे, बस अपनी सूची में सभी का नाम लिख डालो, तो लिस्ट बहुत लंबी बन जाएगी। तरीके में बताऊंगा, इसके बाद आपको उनको प्लान करना है। और उसके बाद अपना हमें जो सोच है, अपनी सोच थोड़ी सी हमें बदलनी पड़ेगी। वो ये कि आप जब किसी को प्रोस्पेक्ट करते हो इस बिजनेस के लिए, तो उनको बेचने के पर्पज से टारगेट मत किया करो। उनको शेयर करो चीज़ों को, जो अच्छी चीज़ें हैं, जो उनको उनकी ज़रूरत है, आप उनसे शेयर करो इस चीज़ को। बेचने के पर्पज से कभी मत जाना किसी के पास, इसको बेच देता हूँ मेरा ब्रॉन्ज हो जाएगा, इसको बेच देता हूँ मेरा सिल्वर हो जाएगा, इसको बेच देता हूँ मेरा प्लेटिनम हो जाएगा, गोल्ड हो जाएगा। ये सब कभी नहीं सोचना। हमेशा शेयर करो, क्योंकि अगर आप शेयरिंग बेसिस पे बिजनेस करेंगे और सर्विंग करेंगे, शेयर करने के बाद सर्विंग करेंगे, उनसे पूछते भी रहेंगे कैसा लग रहा है आपको यूज करने के बाद हमारा प्रोडक्ट्स, तो ये लोग आपके साथ लाइफ टाइम तक काम करेंगे। हमारे साथ बीमार लोगों के केवल प्रोडक्ट्स हमारे पास नहीं है, हमारे पास हेल्दी लोगों के लिए प्रोडक्ट्स हैं। किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है तो उनको हम ये प्रोडक्ट शेयर करके उनके फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमारा बिजनेस हमें फाइनेंशियली मजबूत करता है। इन सारी चीजों को समझना है, अपने प्रोस्पेक्टिव को बेचने के बजाय उन्हें शेयर और सर्विस देने की कोशिश करें। तो ये आपको अपने बिजनेस में करना रहेगा। थोड़ा सा लगता है कि यार ये थोड़ा सा अजीब टाइप का लग रहा है, काम करने में होगा नहीं पूछने में हमें लगता है, मगर सर यही तरीका है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज का। बड़ी से बड़ी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां जो आज वर्ल्ड क्लास में गिनी जाती हैं, वो इसी कंसेप्ट का काम करती हैं, शेयरिंग और सर्विस। बेचती नहीं है। बेचता तो दुकान पे, दवाई दुकान पे भी दवाई है, बिकता तो किराने दुकान पे भी सामान है। वो सिर्फ बेचते हैं, शेयर नहीं करते, सर्विस नहीं देते। इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको बताऊंगा कि ये बिजनेस हमारे लिए गॉड गिफ्टेड है। हम लोगों ने, बहुत लोगों ने इस बिजनेस को चूज किया है खुद से, डिसीजंस लेकर के। कई लोग इस बिजनेस में बाई लक आ गए हैं, बाई चांस आ गए हैं, मगर मैं अपनी बात करूं, यहाँ पर कुछ और भी लोग हमारे साथ हैं, जैसे निर्मल सर हैं, सुनील सर हैं, अनीता मैडम हैं, कुंवर सर हैं, और भी ऐसे कई लीडर्स हैं हमारे इस बीच में, सुमित्रा मैडम हैं, जिन्होंने इस बिजनेस को चूज करके आए हैं। इस बिजनेस में बाय चॉइस नहीं आए हैं। कहीं ना कहीं इससे पहले भी हम लोगों ने कुछ ना कुछ किया है, मगर हमें नहीं समझ में आ रहा था वहाँ पर बिजनेस, तो वहाँ बाय चांस थे हम लोग, फंस गए थे गलती से कहीं पर, सुने थे किसी के बहकावा में आकर के उस बिजनेस को करने लग गए थे, वहाँ अचीवमेंट नहीं मिल रहा था। आज हम लोग इस बिजनेस में बाय चॉइस हैं। बहुत कुछ कर गुजरने का हमारे अंदर एक मन बना हुआ है, हिम्मत बनी हुई है, जो हमें इस बिजनेस में लगातार आगे ले जा रही है। धीरे धीरे ही बढ़िए, बहुत समय है, जल्दबाजी किसी चीज की नहीं है। धीरे धीरे करो, मगर इतना इंप्रूव करो कि गाड़ी आपकी बैक ना जाए। 500 का चेक बने तो 500 के नीचे कभी ना बने, 1000 का बने तो 1000 के नीचे कभी ना बने। इस चीज का ध्यान रखिए हमेशा। बड़ा चेक मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि हर वीक आपका चेक बनता है, हर वीक आपके पास पैसा आता है। आपने जिनको प्रोडक्ट दिया वो लोग आपके प्रोडक्ट से खुश हैं, आपकी सर्विस से खुश हैं, आपसे खुश हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
मैं हमेशा कहता हूं कि भगवान ने अगर आपको कोई अच्छी चीज दी है तो उसको आपको अपने तक सीमित रखने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि उन्होंने आपको माध्यम चुना है उस चीजों को लोगों तक पहुंचाने का। आज एस्क्लेपियस वेलनेस के माध्यम से, इस आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के लिए सिर्फ एक आप ऊपर वाले के माध्यम से एक माध्यम है जो आप लोगों तक उन दवाइयों को, उनके बारे में, उस बिजनेस के बारे में, उस अपॉर्चुनिटी के बारे में आप बताएं लोगों को। तो ये चीज हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा कि शेयरिंग करना एक बहुत गुड हैबिट है। किसी ने आज तक दुनिया में नहीं कहा कि मिल बांट के किसी चीज को खाने वाली चीज हो गई, मिल्क बांट के खाओ। स्कूल्स में हम पढ़ते थे, बहुत अच्छी हैबिट थी, हम टिफिन शेयर करते थे, सब कुछ करते थे, मगर बड़े हो जाते हैं तो सारी चीजें भूल जाते हैं। तो बिजनेस में आप चीजों को शेयर करना सीखिए, प्रोडक्ट्स को लोगों को शेयर करिए, बेचिए मत। ये बिजनेस शेयरिंग का है, सेलिंग का नहीं है। ये गुड हैबिट है। एटीट्यूड को साइड में रखो। एटीट्यूड को साइड में रख दोगे आप तो सेलिंग जो होगी आपकी आराम से हो जाएगी, मगर आप एटीट्यूड को लेकर के अगर चलोगे तो सेलिंग कभी नहीं होगा आपका। एटीट्यूड आपका अगर शेयरिंग के हिसाब से, केयरिंग के हिसाब से है तो आपका प्रोडक्ट बहुत लंबा समय तक लोग लेते रहेंगे, लोग समझते रहेंगे और आपकी लिस्ट कभी नहीं खत्म होगी, क्योंकि लोग जुड़ते जाएंगे तो लिस्ट आपकी उनके माध्यम से भी बढ़ती चली जाएगी। लिस्ट बनाने का सीधा सा तरीका है, सीरियल नंबर, नेम, कॉन्टेक्ट नंबर, एड्रेस, ऑक्यूपेशन। वो काम करता है, डिसीजन खुद ले सकता है कि किसी से पूछेगा तो DI लिखा हुआ है, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, उसकी एज कितनी है, और यहाँ पर STP लास्ट में अगर आपने उसको प्लान कर दिया तो यहाँ यस लिख दीजिए, ये चाहे टिक लगा दीजिए। ये सारी चीजें होती हैं, लिस्ट बनाने का सीधा सा तरीका है।